हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस माउस का जिसका नाम है हिटस्कैन हाइपरलाइट। अब हिटस्कैन एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा बिकॉज ये रिलेटिवली न्यू कंपनी है। आई थिंक ये माउस सिर्फ अक्टूबर में लॉन्च हुआ था एंड इसके जो रिव्यूज़ है, इनिशियल रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड उसका रीज़न सिंपल है बिकॉज लोगों का कहना है कि इसकी है ना बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड ओवरऑल जो पैकेज है परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में इट्स वेरी गुड। अभी जिस प्राइस रेंज में है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $90 या $85 के आसपास, ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, कई सारे दूसरी कंपनीज के, एजाज के, इवन रेड ड्रैगन भी आ चुका है टेक्निकली उनके किंग मॉडल्स के साथ एंड साथ ही ऑब्वियसली ATK का F1 अल्टीमेट। अब ATK F1 अल्टीमेट और ये जो दोनों माउस है इनके बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ये है कि इनमें से किसी एक कंपनी ने एक दूसरे का डिज़ाइन चोरी किया है। अब किसने किसका डिज़ाइन चोरी किया है वो कहना मुश्किल है बिकॉज F1 अल्टीमेट पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन हिटस्कैन का कहना है कि उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया था एंड इसी वजह से बिकॉज ATK ने डिज़ाइन कॉपी किया इसलिए हिटस्कैन को ये अपना लॉन्च लेट करना पड़ा एंड उनको अपने मॉडिफिकेशंस कुछ करनी पड़ी। क्या ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है? द आंसर इज़ येस एंड नो। सो अगर आप इन दोनों की सिर्फ अगर फोटोज़ वगैरह, फॉर एग्जांपल आप ईरो शेप्स वगैरह जैसी वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ जाकर आप अगर इन दोनों की शेप वगैरह चेक करते हैं देन यू नोटिस कि दोनों दिखने में या शेप या साइज़ के मामले में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बेसिकली दोनों कॉम्पैक्ट माउस है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, आई वुड से जस्ट स्लाइटली बिलो मीडियम एंड दोनों की जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन जब आप इन दोनों को इन हैंड फील करते हैं, जब आप एक्चुअली पकड़ते हैं तो आपको नोटिस होता है कि जो हिटस्कैन हाइपरलाइट है ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्क्वायरिश है, थोड़ा सा ज़्यादा बॉक्सी है, हाथ में हल्का सा ज़्यादा बेटर फील होता है। अगर आपको बहुत ही नैरो ग्रिप करना पसंद है देन ATK F1 इज़ डेफिनेटली बेटर बिकॉज थोड़ा सा स्लिम है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसमें आप एडजस्ट नहीं हो सकते। अब इसका जो शेप है इट्स अ सिमेट्रिकल शेप जैसे ऑलमोस्ट आजकल हर माउस होता है एंड इसका जो वेट है वो है 39 ग्राम्स के आसपास। दे आर स्टिल यूजिंग होल्स एट द बॉटम। नीचे होल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज कॉमन वेट रिडक्शन के लिए। लेकिन अभी बात इंटरेस्टिंग ये है कि इसका जो कंपटीशन है ATK F1 वहाँ पे नीचे होल्स नहीं है एंड वहाँ भी सिमिलर वेट है लाइक 38-39 ग्राम्स के आसपास। ये आपके लिए मैटर करेगा? वेल दैट्स अ पर्सनल थिंग। अगर आपका इन्वायरमेंट साफ सुथरा है देन इट डज नॉट मैटर लॉट, लेकिन अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा धूल है या आपको सफाई करनी पसंद नहीं है ज़्यादा तो मे बी द F1 अल्टीमेट इज़ बेटर। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है इस माउस की दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज यहाँ पे कोई फ्लेक्स नहीं है, कोई क्रीकिंग नहीं है, कोई रैटलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी सॉलिड पीस ऑफ माउस। अंदर जो स्ट्रक्चर है उन्होंने PCB को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो एज अ सपोर्ट एलिमेंट यहाँ पे काम करे, उसकी वजह से कोई भी क्रीकिंग साइड्स में आपको नहीं मिलती बिकॉज जनरली इन लाइक लाइट वेट माउस के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि साइड में क्रीक होना शुरू हो जाता है एंड दिस अल्टीमेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोर से प्रेस करते हैं यू कैन स्टिल फील कि जो प्लास्टिक है थोड़ा सा शेप अपनी चेंज करा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज बिल्ड अमेजिंगली वेल। अगर कोटिंग वगैरह की बात करें इट्स अ वेरी नाइस कोटिंग, इट्स अ वेरी पॉलिश कोटिंग। मुझे एक्चुअली G Pro सुपरलाइट जैसी कोटिंग की याद दिलाता है, मतलब उसकी भी ऐसी बहुत ही स्मूथ, एक बहुत ही हाई क्वालिटी फिनिश थी उसकी कोटिंग में। ATK F1 की कोटिंग भी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी कोटिंग ज़्यादा ग्लॉसी है, थोड़ी सी ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप की है, ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स अजीब से चिपक जाते हैं। दिस इज़ मोर रफर, दिस इज़ मोर लेट्स से रबर जैसी कोटिंग है इसके ऊपर विच इज़ नाइस टू फील। अगर ग्रिप स्टाइल्स वगैरह की बात करें दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक ट्रेडिशनल सेफ ऑप्शन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रिप स्टाइल्स, लेकिन स्पेसिफिकली बना है क्लॉ स्टाइल के लिए बिकॉज वो बहुत ही अच्छा बम्प है, बहुत ही स्मूथ बम्प है। ये थोड़ी बहुत है ना वाइपर V3 जैसी शेप भी आप इसको कह सकते हैं या लॉजिटेक सुपरलाइट से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे इसके बटन्स है जिसकी वजह से आप थोड़ा अगर एग्रेसिव होकर खेलना पसंद करते हैं, एग्रेसिव आपका क्लॉ पोजीशन होता है तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर साइज़ की बात करूँ दिस इज़ नॉट अ बिग माउस। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्मॉल टू मीडियम में ज़्यादा कंसिडर करूँगा, मैं इसको मीडियम भी नहीं कंसिडर करूँगा। लेट्स से अगर आपके हाथ का साइज 18 सेंटीमीटर या 19 सेंटीमीटर थोड़ा सा नीचे है तो ये आराम से आपके हाथ में फिट हो जाएगा। मे बी उससे बड़े के लिए फिंगर टिप ग्रिप ठीक है लेकिन सबसे बेस्ट नहीं होगा। फिर भी ओवरऑल फॉर मोस्ट इंडियन पीपल दिस विल बी फाइन। यहाँ पे ऑप्टिकल स्विचेस हैं Omron के विच साउंड्स ग्रेट। लाइक अभी तक सारे ऑप्टिकल स्विचेस में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेटर वंस। या फिर जो रेजर के नए वाले जनरेशन के बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के जो स्विचेस है वो इससे थोड़े से कंपेरेबल, लेकिन स्टिल आई फील दिस इज बेटर। साइड क्लिक्स गुड, नाइस माइक्रो क्लिक्स अगेन Omron की तरफ से। स्क्रोल व्हील वगैरह भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टेंशन है, क्लिक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा वेट वाला मिडल क्लिक वगैरह है। तो ओवरऑल जो
बेसिक चीज़ है ना, सारी फंक्शनैलिटी के मामले में इन्होंने वो अच्छी की, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी उस मामले में। एक चीज़ जो मैंने छोटी सी नोटिस की, बहुत ही छोटी माइनर सी चीज़ है, यहाँ पे जो इनका हिट स्कैन का लोगो है, दिस इज स्लाइटली ऑफसेट, लाइक आधा मिलीमीटर ये ऑफसेट है, ये सेंटर में नहीं है। तो ये पहली चीज़ मैंने नोटिस की जब है ना माउस मेरे पास आया था। बाकी एक और चीज़ जो इस माउस को एक्चुअली मतलब शेप से भी ज़्यादा इस माउस को हमारे ATK F1 से अलग बनाती है, वो है इसकी सेंसर पोजीशन। अगर आप देखें तो जो सेंसर है हिट स्कैन पे, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर प्लेस्ड है, और हमारे ATK का जो सेंसर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेस है। मतलब तो जो हिट स्कैन का सेंसर है वो थोड़ा सा आपके फिंगर्स के नीचे प्लेस होने वाला है, विच इज़ ऑलवेज समथिंग जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, बिकॉज मैं अपनी लाइक बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स ग्रिप यूज़ करता हूँ, और उसकी वजह से मुझे फिंगर्स के साथ एम करना बहुत अच्छा लगता है। ATK में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज जस्ट समथिंग विच यू नोटिस इमीडिएटली अगर आप एक दूसरे इन दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मेरे ख्याल से डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, हाउ द सॉफ्टवेयर इज डन। ATK का सॉफ्टवेयर इज बेटर। जो ATK का सॉफ्टवेयर है माउस का, वो 2 वर्जन्स में आता है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, क्लाउड सॉफ्टवेयर जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर से, और एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो आप नॉर्मली PC में इंस्टॉल करते हैं। द सॉफ्टवेयर इज़ वेरी स्मूथ, इट्स फिल्ड विद ऑल द फीचर्स यू नीड, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहने वाला है। हिट स्कैन के साथ जो सॉफ्टवेयर है, इट्स गुड, इट्स बेसिक, इसमें 3395 की आपकी सारी परफॉर्मेंस सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, इट्स फाइन, बट देयर इज नो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सपोर्ट, विच इज़ समथिंग आई ऑलवेज प्रेफर। आई वुड से मतलब अगर ऑप्शन हो तो ऑनलाइन मैं प्रेफर करूँगा, एटलीस्ट दोनों होने चाहिए, लेकिन ऑनलाइन विल बी अ प्रेफरेंस। तो ये वहाँ पे थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है, बट इट्स नॉट अ बिग डील अगर आपको है ना एक ही DPI सेट करना है या फिर मैक्सिमम 2 DPI सेट करने हैं। एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है ऑन द माउस, अनलाइक द ATK F1 जहाँ पे वेट कम करने के चक्कर में कोई भी इंडिकेशन नहीं है कहीं भी, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक DPI बटन भी मिल जाता है, साथ ही है ना आपको एक DPI इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है। नाउ वन थिंग विच इज गोइंग टू बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर सम पीपल, वो है इसका डोंगल या फिर एब्सेंस ऑफ डोंगल, बिकॉज ये सिर्फ है ना 1K डोंगल के साथ आता है, 1000 हर्ट्ज वाले पोलिंग रेट के डोंगल के साथ आता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप है ना पे थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, आपको 8K डोंगल मिलता है। ATK F1 में भी है ना आपको 8K डोंगल के लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, प्रॉपर लेटेंसी नंबर्स वगैरह। दिस माउस परफॉर्म्स बेटर इन 8K देन मोस्ट अदर माउस, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। दिस इज अप्रोचिंग द नंबर्स ऑफ लाइक Razer Viper V3 या फिर Logitech Superlight 2 या फिर इवन एंड गेम गियर जैसे नंबर्स भी अचीव कर रहे हैं। अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस माउस के लिए पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये माउस की उतना आई वुड से हाइप अप हुआ था। बाकी आपको माउस फीट वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। देयर इज नो ग्रिप टेप जो ATK F1 वगैरह के साथ आता है, तो वो एक चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है, बट इट्स स्टिल फाइन। मतलब ऑनेस्टली ग्रिप टेप की जरूरत नहीं इस टेक्सचर के साथ। माउस फीट आपको 2 टाइप के मिलते हैं एंड बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल नहीं होता, आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। एक छोटे वाले साइज के स्केट्स हैं और एक दूसरे बड़े साइज के स्केट्स हैं। छोटे वाले मैंने यूज़ किया है मेनली, एंड उनकी ग्लाइड बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी स्मूथ नॉइज फ्री ग्लाइड, मतलब आपको ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं मिलती। ATK F1 के फीट अच्छी हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत आवाज़ ज़रूर करते हैं। परफॉर्मेंस आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, इट्स जस्ट दैट यूजर एक्सपीरियंस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और रिफाइंड है। तो कंक्लूजन में दिस हिटस्कैन हाइपरलाइट फॉर अ फर्स्ट प्रोडक्ट इज अमेजिंग, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें जो बेसिक फीचर्स जो आपको चाहिए वो सारे हैं। हाँ मे बी इसमें सबसे लेटेस्ट सेंसर नहीं है 3395 3950, आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है। 3395 इज मोर देन केपेबल आपको कोई भी टूर्नामेंट जिताने के लिए। एक जो चीज़ है जो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ऑफ पुटिंग हो सकता है कि उनको 8K डोंगल अलग से खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा कॉम्पिटिशन से। लाइक $10 यहाँ लेट्स से इंडिया के हिसाब से लगा लीजिए 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसका जो नीचे वाला डिज़ाइन है द मेश वाला थिंग, ये हर किसी को सूट नहीं करता, बिकॉज कुछ लोगों की कंप्लेंट रहती है कि माउस जल्दी गंदा हो जाता है, सेंसर पे धूल पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट देन मैंने कुछ ऐसे माउस भी देखे हैं जहाँ पे पूरा कवर्ड है फिर भी माउस गंदा हो जाता है, तो वो आपके पर्सनल यूज़ पे डिपेंड करेगा। सो अगर आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप ज़रूर जाके बाय कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन।